अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि अहबाब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप तजवीद का सबक बहुत अच्छे तरीके से याद कर रहे होंगे। सबसे पहले तो आपसे माज़रत है कि मैं मसरूफ़ियात की वजह से आप तक वीडियो नहीं पहुंचा सका और हमारा तजवीद का सबक रुक गया था। तो इंशाअल्लाह अब बाकायदगी के साथ हमारी तजवीद की क्लास चलती रहेगी, तो आपके साथ रहेंगे, आप सब साथ देंगे। इंशाअल्लाह हम भी आप तक जो है वीडियो पहुंचाते रहेंगे। बहुत से दोस्त अहबाब बहन भाई उन्होंने याद भी किया था, मैसेज करते रहें, कमेंट्स करते रहें। आप लोगों का शुक्रिया कि आपने मुझे याद रखा। अल्लाह पाक आप सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। तो चलें हम अपना सबक शुरू करते हैं। आज के सबक में हम पढ़ेंगे 3 हरूफ जीम शीन या। इनको अदा करने का तरीका क्या है, इसका मखरज क्या है। तो सबसे पहले जो है आप अपनी डायरी, अपनी कॉपी, पेंसिल अपने पास रख लें ताकि आप इसका मखरज अपने पास नोट कर लें। तो सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे मखरज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीम शीन या, इसका मखरज है ज़बान का बीच जब ऊपर के तालु से लगे तो वहाँ से 3 हरूफ अदा होते हैं, जीम शीन या। ये हो गया इसका मखरज, आप इसको नोट कर लें। अब चलते हैं इसको समझते हैं, इन तीनों में फ़र्क क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ना है जीम। जीम को अदा करने का तरीका यह है कि ज़बान का बीच, ठीक है, ये ज़बान का दरमियान वाला जो हिस्सा है ये ऊपर उठ जाएगा और ऊपर उठते ही तालु जो होता है इसके बिलमुकाबिल ऊपर का जो तालु होता है वहाँ लगेगा ऐसे। तो वहाँ से जीम जीम जीम, ज जी जू, अज इज उज, ठीक है। इसी तरह आप कुरान पाक में कहीं भी जीम आए, जब आप मखरज सामने रखेंगे उसको बार बार पढ़ेंगे, आपका हरूफ जीम नूरानी कायदे के अंदर ही अच्छा हो जाएगा, तो आपको कुरान पढ़ने में मुश्किल नहीं होगी। अगला हरूफ है हमारा शीन। शीन को अदा करने का तरीका है कि ज़बान का बीच जब ऊपर के तालु की तरफ उठ जाए, लेकिन ये शीन जब हम अदा करेंगे ये हमारा ज़बान का बीच ऊपर के तालु से चिपके का नहीं, मुलाकात नहीं करेगा, बल्कि थोड़ा सा फासला रहेगा जहाँ से शीन की आवाज़ फैलती हुई बाहर निकल आएगी, ठीक है। शीन की आवाज़ फैलती हुई बाहर निकल आएगी। हमने इसकी आवाज़ को दबाना नहीं है बल्कि फैलाना है। शीन शीन शीन, अश इश उश। और सूरतुन नास में हम पढ़ते हैं मिन शर्रिल 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 वस्वासिल शर शर। देखें आप, इसकी आवाज़ हमने फैलाना है, इसको शीन को, इसकी आवाज़ को हमने फैलाना है। शा शा अश अश। उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं हरूफ या। या के अंदर हमने, जैसे ज़बान का बीज है ये ऊपर की तालु की तरफ उठकर, ज़बान का बीज ऊपर की तालु की तरफ उठेगा लेकिन ऊपर के तालु के साथ लगेगा नहीं। ज़बान को इसे शीन के मखरज से भी थोड़ा सा नीचे रखेंगे, ठीक है, तो वहाँ से ये या अदा होगा। ज़बान का बीज हमने ऊपर के तालु से नहीं लगाना, इसको याद रखिएगा। सिर्फ हमने जीम के अंदर लगाना है, शीन के अंदर भी थोड़ा सा फासला और या के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा फासला रख के या को अदा करना है, ठीक है। या ये यू अज, ठीक है, हमजा या ज़बर अज। तो इसी तरह कहीं भी आप कुरान में पढ़ते हैं, जैसे सूरतुन यासीन हम पढ़ते हैं यासीन यासीन या यासीन यासीन। उम्मीद है कि आपको ये तीनों हरूफ बहुत अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। सबसे पहले हमने इसका सीखा मखरज। आपके जहन में मखरज होना ज़रूरी है। आप जो है कायदा पढ़ते हुए बेशक आप डायरी को सामने रख लें,
جس میں آپ نے اس کا مخرج لکھا ہوگا۔ جب تک آپ کو اس کا مخرج ٹھیک سے یاد نہیں ہوگا اور آپ اس کے اچھے سے پریکٹس نہیں کر لیں گے، آپ اس کو بار بار نہیں پڑھیں گے، تب تک یہ حروف آپ کو یاد نہیں ہوں گے۔ ہمارا کام ہے آپ کو سکھا دینا، محنت کرنا آپ کا کام ہے۔ تو جب آپ محنت کریں گے، اللہ رب العزت کسی بندے کی محنت کو ضائع نہیں جانے دیتے۔ آپ انشاءاللہ اچھا قرآن پڑھنے لگ جائیں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے دوست احباب رشتہ دار یہ جس طرح ہم قرآن سیکھ رہے ہیں وہ بھی سیکھ لیں، تو ویڈیو کا جو لنک ہے آگے دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کریں، آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔